हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम तो। और ये आई हुई है नन्नू मेरे घर पे। ये दिन में आई थी। दिन में मतलब 10:30-11 बजे आई थी। उससे पहले मैंने ये सारे काम समेट लिए थे। और सुबह सुबह के काम होते हैं ना, उनमें सबसे मुश्किल मुझे यही लगता है, सुबह सुबह इन चीज़ों को समेटना। और ठंडी के टाइम में तो बिस्तरों का, स्वेटरों का, इन चीज़ों का फैलाना ही कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इनकी वजह से बड़ी परेशानी आती है। मतलब परेशानी से मतलब ज़्यादा काम फैलता है। और कहाँ रखें इन सबको भी, पूरे घर में ऐसे बिखेरा बिखेरा टाइप लगता है। ज़्यादा बिस्तर होने की वजह से अजीब से लगते हैं, जहाँ पे भी रखे हो वहाँ पे। और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। ज़िंदगी कभी भी है ना प्लानिंग से नहीं चलती है। जब भी हम ऐसे कुछ प्लान करते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, तो वही ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी अपने हिसाब से ही चलती है। वो तो हम इंसान हैं जो प्लानिंग करते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर होता है वही जो होना होता है, जो किस्मत में लिखा होता है। तो आज मतलब ऐसे कुछ थोड़ी सी तो नहीं है, बहुत बुरी घटना हुई फैमिली में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसी। और हम सोचते हैं कि अगर हम सावधान रहे या फिर लाइफ में बहुत समझदारी से आगे बढ़े तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वो होता है। मैं बच्चों को अपने, इतने बड़े बड़े हो गए तब भी बाइक के कभी भी हाथ नहीं लगाने देते हैं हम लोग। मतलब उनको सिखाया ही नहीं है बाइक चलाने उनके पापा ने, कि नहीं कुछ भी ऐसे हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इस डर से ही मतलब समीर तो 22 साल में चल रहा है, तब भी बेचारे को बाइक चलाने नहीं देते हैं हम लोग। मतलब डर सा लगता है कि ऐसे कुछ दुर्घटना हो जाए। तो अब समझ में आ रहा है, जब ये हुई ना, जो मेरी देवरानी है मोनिका, मोनिका उनके चैनल का नाम है, उनका नाम अंजू है। तो उनके हस्बैंड ऐसे ही मतलब फिसल के गिर गए, उनमें उनके पैर फ्रैक्चर हो गया है। और मतलब कहीं ये सोचा ही नहीं था किसी ने कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है। मतलब ऐसे ही कुछ गाड़ी से हो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे चलते फिरते ही अगर आप फिसल के गिर जाओ और आपके हाथ पैर टूट जाए, तो इसमें फिर हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ, किस चीज़ से सावधानी रखे इंसान। पैदल तो चलेगा ही सही ना। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा होता है ना वही होता है। मैं समीर साहिल को कभी भी मतलब ऐसे बाइक में बैठने की भी हम परमिशन नहीं देते उनके दोस्तों के साथ, कि मत बैठा करो। या फिर चलाना तो बहुत दूर है, बैठने भी नहीं देते किसी और के पीछे हम लोग। मतलब बहुत जिन पे हमें भरोसा होता है कि नहीं ये ढंग से गाड़ी चलाते हैं, तो उनके साथ ज़रूर बैठने देते हैं, या फिर अपने पापा के साथ ज़रूर बैठते हैं वो। बाकी ये हमें इतना डर लगता था कि नहीं गाड़ी घोड़े से ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। आपकी जो दुर्घटना होनी होती है वो कैसे भी हो जाती है, घर बैठे भी हो जाती है। तो अभी उनका मतलब जो मेरे देवर जी है, उनका कल पैर फ्रैक्चर हो गया था, और ऑपरेशन भी कल के कल ही हो गया है। और वो उस टाइम अकेली थी, मैं भी बहुत दूर हूँ यहाँ से, तो जा भी नहीं सकती थी। पर अभी थोड़ा ठीक है वो। और अभी हॉस्पिटल में ही है, अभी छुट्टी नहीं हुई है उनकी। और शायद रखेंगे, 4-5 दिन तो रखते ही है मेरे हिसाब से। तो जब मेरे हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो उस टाइम तो इनको 15 दिन एडमिट रहना पड़ा था। इनका तो खैर बाइक से हुआ था, उनका वैसे ही फर्श पे फिसलने की वजह से ही हो गया है। और मतलब कुछ टाइम में कहाँ से कहाँ ज़िंदगी चली जाती है, पता ही नहीं चलता है कुछ। अब 1-2 दिन पहले वो बहुत खुश थी, हमारी प्लानिंग थी कि हम गांव जाएंगे, कुछ दिन वहीं रुकेंगे। लेकिन ये मतलब सोच ही नहीं सकते कि ऐसे कोई फिसल के भी गिर सकता है और हाथ पैर ऐसे टूट सकते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। और अभी हॉस्पिटल में है। और जो मेरी देवरानी है, उनकी अभी मेंटली कंडीशन इतनी वो नहीं है कि वो कुछ भी अपने चैनल पे अपलोड करे, क्योंकि वो इतनी परेशान है कि ऐसा मतलब हो चुका था, उसके बाद भी उसको याद ही नहीं आया कि उसे किसी को कॉल करना चाहिए। मतलब जब हॉस्पिटल में थी और ऑपरेशन करवाने लगी थी, तब मैंने आगे रह के कॉल किया था। मैंने कहा क्या कर रही है, तब मुझे पता चला। तो शायद उनके चैनल पे कुछ दिन वो कुछ भी अपलोड ना करे, लेकिन फिर भी जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे भी हैं उनके भी है,
साथ में जुड़े हुए उनके चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और जब भी मैं जाऊंगी उनके यहाँ, जल्दी ही जाऊंगी मिलने, तो मैं आप सबको बता दूंगी कि कैसे मतलब अभी उनके हस्बैंड की तबीयत और वो कैसी है। तो अपना प्यार और सपोर्ट उनके चैनल के साथ बनाए रखिए। बहुत मेहनत से उन्होंने जो चैनल आगे बढ़ा रही है वो, और अभी कुछ दिन से ही उनके अच्छे व्यूज़ आने लगे थे, लेकिन अभी अचानक ऐसे हो गया। और इससे ज़्यादा मुश्किल टाइम और टेंशन भगवान किसी को ना दे, ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए ऐसा बुरा। और आज सर्दी थोड़ी आज 1-2 दिन से तो ठीक है, कम हुई है, इतनी ठंड नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे तो लगती है ठंड। मेरे धूप का नामो निशान नहीं रहता है, तो धीरे धीरे मैं आराम से ही कर रही थी सारे काम। और जब तक कि उनका कॉल आया था तब तक मतलब मैं ऐसे ही, मेरा खुद का भी सर दर्द कर रहा था तो दवाई लेके सो गई थी। उसके बाद जब उठी फिर मैंने उनको कॉल लगाया था बाद में, तो उसके बाद ही मैंने सारे काम करे हैं और फिर वापस सो गई थी, क्योंकि बहुत ही भयंकर सर दर्द हो चुकी है भाई शाम। रात को ना बिल्कुल पूरी रात बहुत सर दर्द कर रहा था, और उसकी वजह से सुबह 11:30 बजे तक, मतलब सुबह उठ के मैं गोली लेके वापस सो गई थी। फिर उसके बाद उठ के थोड़ा सा घर का जो भी काम था वो किया, फिर उसके बाद वापस सो गई थी। अब उठी हूँ और अभी बज रहे हैं 6। तो अब खाना बनाऊंगी, पहले चोटी कर लूं, स्वेटर ढूंढ के स्वेटर पहन लूं। और कभी कभी ऐसे पता नहीं अजीब सी एकदम से तबीयत हो जाती है, तो मेरा पता नहीं क्यों बहुत रात भर सर दर्द कर रहा था इस लड़की की वजह से। ये लड़की नहीं, ये लड़की, मतलब हम दोनों एक ही कंबल में सोते हैं, तो मतलब पूरे कंबल को उधर ले जाके मेरे को ठंडे मार देती है रात भर। तो आज मैं अपना अलग कंबल लूंगी, क्योंकि उसकी वजह से शायद मेरा इतना सर दर्द हुआ। ये लड़की बहुत खराब है। ये और ये क्यूट सी है, बोल दे जो बोलना तू बना। सीधी है ना, ये गोभी और टमाटर डाल के बनाए थे, आलू रहने देते बहुत सारी है, फिर तेरे को पता रहता है क्यों नहीं आया। पर नलकी तो उसमें डाल के ही रख, तू आके हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, मसाले वसाले सारे तैयार कर लिए, और आज सिर्फ गोभी टमाटर फ्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनकी भी ड्राई सब्जी अच्छी लगती है। तो मैंने तड़का लगा दिया है, जिसमें डाला है मैंने धनिया, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, इनको ब्राउन होने तक भूनूंगी। उसके बाद मैं गोभी को डाल के, गोभी को भी हल्का मतलब मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी 8-10 मिनट। उसके बाद जो भी मसाले होंगे ना उनको मैं ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। और इस तरीके से फ्राई करके बनाने में पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोभी में ऑलरेडी पानी होता है। और अगर आपको ड्राई बना के खानी है ना, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और नमक डालने से जल्दी बन भी जाती है, मतलब पक जाती है, जल्दी गल जाती है गोभी। तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिए इसमें 2 मोटे मोटे खट्टे वाले टमाटर, तो इससे अच्छी खटाई आ जाती है और टेस्टी भी बनती है। और सेजल के पापा आए थे इधर, तो वो चाउमीन लेके आए थे, तो वही सब खा रहे थे। और बन चुकी है हमारी गोभी फ्राई। आप भी इस तरीके से ट्राई करिए, बहुत यम्मी बनती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।